हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लैंग्वेज टेक एकेडमी। सो आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे अगेन ग्राफ राइटिंग टास्क 1 आइल्स और आज की टाइप होगी अगेन बार ग्राफ। सो सबसे पहले मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी शेयर कर रही हूँ जो आप अपने बार ग्राफ में यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ द सेम वोकैबुलरी इन योर लाइन चार्ट, पाई चार्ट एंड टेबल चार्ट एज वेल। सो सबसे पहले आप गिवन को क्या लिखोगे? आप लिख सकते हो गिवन को अकस्टम्ड लिख सकते हो, रेंडर्ड लिख सकते हो, सप्लाइड लिख सकते हो, प्रोवाइडेड लिख सकते हो। यहाँ पे रिप्रेजेंट वर्ड की जगह आप यूज़ कर सकते हो इलैबोरेट, एल्यूसिडेट, एन्यूमरेट और आउटलाइन, स्केचेस आउट भी लिख सकते हो। यहाँ पे रिवील भी लिख सकते हो, डिपिक्ट भी लिख सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान किस चीज़ का रखना है? अगर आपका बार ग्राफ सिंगल है, लाइन ग्राफ सिंगल है, तो ये वर्ब की फॉर्म है। वर्ब की फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा, एल्यूसिडेट्स हो जाएगा, आउटलाइंस हो जाएगा, रिवील्स हो जाएगा। अगर आपके पास दो बार ग्राफ में आपको कंपैरिजन करना है तो वहाँ पे आप लिखोगे द गिवन या द रेंडर्ड बार ग्राफ्स एल्यूसिडेट लिखोगे, फिर इसके आगे आप एस नहीं लगाओगे। देन आपके पास वर्ब्स फॉर राइज के लिए वर्ड्स हैं। राइज का मतलब होता है आपका जो ट्रेंड है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इंक्लाइन कर रहा है। तो आप उन वर्ड्स को क्या लिख सकते हो? प्रोलिफरेट लिख सकते हो, क्लाइंब लिख सकते हो, एलिवेट लिख सकते हो, ऑगमेंट लिख सकते हो। अगर आपका डेटा डिक्लाइन कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो आप उसके लिए कौन से वर्ड्स यूज करोगे? प्लंज वर्ड यूज कर सकते हो, प्लम्प यूज कर सकते हो, डिप यूज कर सकते हो और ड्रॉप यूज कर सकते हो। सेकेंड, आपने वर्ड फॉर्मेशन क्या रखनी है आपकी? एडजेक्टिव्स और एडवर्ब की फॉर्म में आपने ये वर्ड्स को लगाना है। एडजेक्टिव अगर आप लगाओगे तो आपका क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है कि किस तरह का चेंज देखा जा रहा है, लार्ज चेंज देखा जा रहा है या स्मॉल चेंज देखा जा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज होगा तो आप क्या वर्ड लगाओगे? सिग्निफिकेंट लगा सकते हो, ड्रामेटिक लगा सकते हो, कंसिडरेबल लगा सकते हो। अगर आपके बहुत माइनर सा डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस है, तो आप क्या वर्ड लगाओगे? स्लाइट लगाओगे, ग्रेजुअल लगा सकते हो। सिमिलरली अगर आपने जो एडवर्ब्स यूज़ करनी है तो ये सेंटेंसेस के लास्ट में आएंगी और ये एडवर्ब एलवाई वर्ड पे ख़त्म होगी। तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का क्वेश्चन ये था, द चार्ट शोज द प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन अ यूके सर्वे कैरिड आउट इन 3 different years who said they were interested in certain sports। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन से भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ये जो आपकी स्टेटमेंट है दैट इज किस में दी हुई है? आपको पास्ट टेंस में दी हुई है। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पे सेंटेंस से क्लियर नहीं हो रहा है तो आप क्या देख सकते हो? ईयर्स देख सकते हो। तो आपके जो ईयर्स हैं वो कौन से हैं? 1995 है, 2000 है और 2005 है। ये भी कौन से हैं? आपके पास्ट ईयर्स हैं। दैट मीन्स सबसे फर्स्ट आपकी एस्पेक्ट क्या होगी? जो भी आपने लिखना है वो किस में लिखोगे? आप पास्ट टेंस में लिखोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एक सर्वे कैरिड आउट हुआ है 3 different ईयर्स में, और वो ये बता रहे हैं कि जो यूके के लोग थे वो सर्टेन स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थे। अब वो सर्टेन स्पोर्ट्स आपके कौन कौन से थे? फुट स्पोर्ट्स है, स्विमिंग है, रग्बी है, स्नूकर है, टेनिस है और गोल्फ है। और जो आपको दी गई है नीचे 5, 10 दिया गया है एक्स एक्सिस पे, ये आपको क्या बताई गई है? परसेंटेज बताई गई है लोगों की। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे मैंने लिखा है द के साथ प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड वर्ड मैंने किसकी जगह यूज़ करा है? गिवन की जगह वर्ड यूज़ करा है। और चार्ट कौन सा है हमारा? बार चार्ट है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? द प्रोवाइडेड बार चार्ट। अब यहाँ पे मैंने क्या लगाया? वर्ड कंपेयर्स। अगर मैंने आपको वहाँ पे 5 वर्ड्स और भी दिए हैं, कंपेयर एक नेक्स्ट वर्ड है और इसके साथ आपने क्या लगा देना है? एस। यहाँ पे एस मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ? क्योंकि ये कौन सा सिंगुलर बार ग्राफ है, सिंगल बार ग्राफ है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? कंपेयर्स। और ये क्या कंपेयर कर रहा है? अब यहाँ पे उसने प्रोपोर्शन लिखा है, तो मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि आपने वर्ड्स, सिनोनिम वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जो आप लिख सकते हो। तो प्रपोर्शन को आप क्या लिख सकते हो? परसेंटेज लिख सकते हो, रेशो लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? परसेंटेज। किसकी परसेंटेज है? पीपल की। तो पीपल को आप क्या बोलते हो? रिस्पोंडेंट्स बोलते हो, मासेस बोलते हो, फॉल्स बोलते हो। वो क्या बता रहे हैं?
एक्सप्रेस कर रहे हैं वो उन लोगों के इंटरेस्ट इन 6 डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स में। कहाँ पे हो रहा है ये स्पोर्ट्स? इन द यूके। और ड्यूरिंग कौन कौन से ईयर्स में आपके? 1995, 2000 एंड 2005। सो इन दिस वे यू कैन राइट इट डाउन योर इंट्रोडक्शन। अब आपने और इसको किस तरह से लिख सकते हो? आप लिख सकते हो द प्रोवाइडेड बार ग्राफ एल्यूसिडेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट, यहाँ पे सबसे पहले आप 6 डिफरेंट या 6 डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। आप इसको पैसिव वॉइस में कैसे लिखोगे कि कौन सी एक्टिविटीज है? चोजन बाय यूके सिटीजन्स इन 3 गिवन ईयर्स। आपको यहाँ पे ईयर्स के नंबर्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो इन 3 गिवन ईयर्स। तो गिवन ईयर्स का मतलब है जो ऑलरेडी उसने आपको एग्जाम में दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे आप, अब मैंने आपको नहीं बताया इस स्टेटमेंट में कि आपको जो डेटा है वो किस में दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सेकेंड लाइन क्या लिखूंगी? यूनिट्स आर कैलिब्रेटेड इन परसेंटेज। उसके बाद हमने सेकेंड पैराग्राफ किसके ऊपर लिखना होता है? ओवरऑल के ऊपर लिखना होता है। तो ओवरऑल अब मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? सबसे पहले आप, ओवरऑल का मतलब ये होता है आपने डेटा को मेंशन नहीं करना। डेटा मेंशन करने का मतलब ये होता है कि आपने ये नहीं बताना है कि किस पीपल की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 5% है, 10% है। आपने ये नहीं, आपने सिर्फ ये बताना है कि किस एक्टिविटी में लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा था और कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लोगों का इंटरेस्ट कम था। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इन ऑल द गिवन ईयर्स 1995, 2000 एंड 2005 में स्पोर्ट्स की फुट जो स्पोर्ट्स है उसकी परसेंटेज तीनों ईयर्स में सबसे ज़्यादा है, वाइल जो गोल्फ की परसेंटेज है वो सबसे कम है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? ओवरऑल दो देयर वॉज सिग्निफिकेंट चेंज आया है इन द पार्टिसिपेशन इन फुट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, लेकिन वाइल फॉक्स प्रेफर्ड लेस इंटरेस्ट इन गोल्फ। यहाँ पे आपने क्या कर दिया है? वाइल लगा के 2 सेंटेंसेस को जोड़ा है। एक में बता दिया है कि सिग्निफिकेंट चेंज आया है फुट एक्टिविटीज में, और लेकिन सबसे कम इंटरेस्ट किस में था? लोगों का गोल्फ में था। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, ओवरऑल इट इज क्लियर दैट सब पीपल सबसे ज्यादा किसको, अब यहाँ पे फेवर्ड लगाया है मैंने, दैट मीन्स यहाँ पे पीपल क्या है? सब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या लगेगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, क्योंकि हम पास्ट टेंस में लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। पीपल फेवर्ड, कौन सा फेवर कर रहे हैं? फुट स्पोर्ट्स द मोस्ट, सबसे ज्यादा फेवर कर रहे हैं फुट स्पोर्ट्स को। लेकिन वाइल द परसेंटेज ऑफ फॉल्स हु चोज गोल्फ वॉज द लोएस्ट, उनकी परसेंटेज क्या है? जिन्होंने गोल्फ चोज किया है उनकी परसेंटेज सबसे कम है। सो इन दिस वे आपको मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं कि आप कैसे 2 तरह से ओवरऑल लिख सकते हो, और 2 एग्जाम्पल्स आपको मैंने इंट्रोडक्शन के दिए हैं। नाउ कमिंग टू डिटेल्स, अब सबसे पहले हम डिटेल्स की बात करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1995 और 2000 को एक पैराग्राफ में कंपेयर करवा सकते हो आप, और सेकेंड पैराग्राफ में आप किसकी बात कर सकते हो? 2005 की बात कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान किस चीज़ का रखना है? आपको एक ही सेंटेंस फॉर्मेशन को रिपीट नहीं करना है, आपको वेरिएशंस लेके आनी है। तो यहाँ पे इन डिटेल्स इट कैन बी क्लियरली सीन दैट, सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी कौन सी है? फुट स्पोर्ट्स है। तो मैंने कैसे लिखा? इन 1995 फुट स्पोर्ट्स वॉज द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी थी, जिसको किसने चोजन किया? चोजन बाय, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली कितनी है? 1995 में फुट स्पोर्ट्स 40%, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स चोज फुट स्पोर्ट्स इन 1995। लेकिन ये फिगर क्या कर गया? 42% हो गया अप्रॉक्सीमेटली इन 2000 में, इंक्रीज टू। सो दिस हम कैसे लिख सकते हैं? ऑल्सो द फिगर। अब यहाँ पे हमें अगेन बार बार फुट वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं? इसकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हुई है, कहाँ पे पहुंच गई? 42% पे पहुंच गई। ऑल्सो द फिगर इंक्रीज टू 42% किस ईयर में? इन 2000। लेकिन अगेन उसमें चेंज देखा गया है, फिर से वो इंक्रीज हुई है। वो किस में हुई है? वो 2005 में हुई है। लेकिन 2005 को हम नेक्स्ट पैराग्राफ में इलैबोरेट करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे इसको खत्म कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी में 1995 में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी थी। तो हम किसको कवर अप कर रहे हैं 1995 में? तो स्नूकर और टेनिस 2 ऐसी गेम्स हैं जिनमें 1995 में लोग क्या कर रहे हैं? अपना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? वाइल
प्लेइंग स्नूकर एंड टेनिस अकाउंटेड फॉर अराउंड, अकाउंटेड का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे इतना, इसकी इतनी परसेंटेज देखी जा रही है, तो अराउंड इनकी परसेंटेज कितनी है 1995 में 30%। उसके बाद हम बात करेंगे बाकी 1995 में और स्पोर्ट्स की कितनी कितनी परसेंटेज है। हम यहाँ पे क्या बताएंगे, इन कंट्रास्ट अबाउट 23% ऑफ पीपल, अब 23% ऑफ पीपल क्या लोगों ने चूज करी है, स्विमिंग चूज करी है, लेकिन सिर्फ वहां पे 18% ऑफ लोग जो हैं वो 1995 में किसके लिए इंटरेस्टेड है, गोल्फ के लिए इंटरेस्टेड हैं। सो आफ्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने सबसे पहले कौन सा फिगर कवर अप करा है 1995। तो अब यहाँ पे हमने कौन सी एक्टिविटी, फुट भी हमने कवर अप कर ली है जिसको हमने कंपेयर करवाया 2005 हम बाद में कवर अप करेंगे, और हमने 1995 और 2000 को कंपेयर करवा दिया है। देन आफ्टर 1995 में किसकी ज़्यादा थी, स्नूकर और टेनिस की ज़्यादा थी, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, अराउंड 30% ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने क्या चूज़ किया था, स्नूकर और टेनिस एक्टिविटीज़ चूज़ करी थी। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्विमिंग में कितने परसेंट लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इन कंट्रास्ट 23% ऑफ पीपल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23% ऑफ पीपल चोज स्विमिंग। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि वाइल ओनली 18% सेड दे वर इंटरेस्टेड इन गोल्फ, गोल्फ में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, 18% लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं गोल्फ में इन 1995। लेकिन उसके बाद क्या देखा गया है, राइज देखा गया है टू 29% इन किस में देखा गया है 2000, द फिगर देन डिक्लाइंड बाय 2% इन 2005। उसके बाद क्या हो गया, 2005 में ये फिगर अगेन क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। लेकिन आप किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पे आप बात कर रहे हो स्विमिंग की बात कर रहे हो। सबसे पहले राइज किस में देखा गया है 29% में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 29% हो गया, ये एक्सपीरियंसिंग राइज टू 29% इन 2000। उसके बाद क्या हो गया, फिगर देन अगेन 2% से क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया 2005 में। लेकिन गोल्फ की जो परसेंटेज है वो क्या है, अप्रॉक्सीमेटली क्या रही है, सेम रही है, अराउंड कितने परसेंट, 15% इन 2000 एंड 2005। उसके बाद हम बताएंगे 2005। तो यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ, द बार ग्राफ further collates that in 2005 slightly more people preferred sport। अब यहाँ पे क्या हुआ था, थोड़ा सा इंक्रीज, तो स्लाइट इंक्रीज देखा गया है, तो हम क्या लिखेंगे, स्लाइटली more people preferred foot sports with the rise to nearly, अब ये कितने परसेंट से इंक्रीज देखा गया है 45, अप्रॉक्सीमेटली कितना है 45 को ये टच कर रहा है। तो हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, अबाउट वर्ड यूज करते हैं, नियरली, रफली। तो दीज आर द कॉमन वर्ड्स विच यू कैन यूज फॉर अप्रॉक्सीमेशन। तो हमने यहाँ पे लगाया नियरली 45%। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, बट देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। अब यहाँ पे ये क्या सिग्निफिकेंट वर्ड क्या है, आपका एडजेक्टिव है, और डिक्लाइन क्या वर्ड है, वर्ब है। तो यहाँ पे किस तरह का डिक्लाइन आया, बहुत मतलब बड़ा डिक्लाइन आया इन द फिगर्स फॉर टेनिस और स्नूकर। तो टेनिस और स्नूकर जो है यहाँ पे क्या आया है, डिक्लाइन आया है। तो यहाँ पे ये डेटा कितना हो गया, अराउंड 22% पे यहाँ पे ये स्टूड कर गया डेटा। मीनवाइल अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ आपके जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो क्या चूज कर रहे हैं, रग्बी इन देयर प्रेफर्ड स्पोर्ट्स इन 1995, क्योंकि अभी हमने रग्बी की बात नहीं करी थी, तो रग्बी हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि 25% जो लोग हैं वो क्या यूज कर रहे हैं 1995 में रग्बी खेलना पसंद कर रहे हैं। लेकिन वो क्या कर गया, फिर वो डिक्रीज कर, इट डिक्रीज टू 20% in 2000 and followed by a significant rise to 27% in 2005। सो इन दिस वे आपको अपने वेरिएशन लेके आनी है सेंटेंसेस में। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।